आपने एक ही इंसान के अंदर कई लोगों के रहने के बारे में सुना होगा। भारत में अक्सर इसे भूत प्रेत का वास समझकर तंत्र मंत्र जैसे विद्याओं का सहारा लिया जाता है, मगर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि किसी व्यक्ति के साथ ऐसा एक मानसिक बीमारी के चलते हो सकता है, जिसका नाम डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है। पहले इसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता था। DID के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमने डॉक्टर पारुल प्रसाद से खास बातचीत की है। उन्होंने बताया कि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें एक इंसान के 2 या उससे ज्यादा व्यक्तित्व रहते हैं। इसमें होने वाली परेशानी को डिसोसिएशन कहा जाता है। इसका मतलब है कि आपकी मानसिक प्रक्रियाएं जैसे सचेत होना, धारणा और याददाश्त से खुद को अलग कर लेना। DID होने की कई वजहें हो सकती हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण है ट्रॉमा। इसका मतलब किसी भी तरह का शारीरिक या मानसिक शॉक। आमतौर पर यह बचपन में हुए शारीरिक मानसिक शोषण से आता है। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ के मद्देनजर आज इसी पर बात करते हैं। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर को हम लोग मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं और इसमें बहुत सारी मूवीज बन चुकी हैं, बहुत सारी सीरीज बन चुकी हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है कि एक इंडिविजुअल रहता है, बिकॉज ऑफ सम स्ट्रेस कहीं पर उसको बहुत ज़्यादा दबाया गया है या कि उसकी कुछ ऐसी इमोशंस हैं, कुछ ऐसी उसकी विशेस हैं जो फुलफिल नहीं हो पाती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वो डिसोसिएट कर जाते हैं। डिसोसिएट कर जाना मतलब अपनी आइडेंटिटी से हटकर एक दूसरी आइडेंटिटी लेना। उदाहरण के तौर पर कोई एक स्कूल टीचर है, उसको अगर मान लीजिए ये बीमारी होता है बिकॉज घर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, जॉइंट फैमिली है, सारा काम उसको कॉलेज स्कूल से जाके घर का भी सब कुछ काम करना रहता है, बहुत ज़्यादा बर्डन रहता है। ऐसी सिचुएशन में उसके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी रहते हैं कि आप कहीं बाहर नहीं जा सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो, आप वो नहीं कर सकते हो। उसकी हॉबी अगर मान लीजिए सिंगिंग है तो उसको सिंगिंग के लिए भी एकदम फॉरबिड किया जाता है कि आपको सिंगिंग, डांसिंग या जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ऐसी स्टेट में क्योंकि इनके लिए बहुत बड़ा स्ट्रेसर था, सडनली आफ्टर मैरिज चीज़ें एकदम शिफ्ट हो गई, चेंज हो गई, तो ऐसी स्टेट में ये बीमारी हो सकती है। तो इसमें जो दूसरा पर्सनैलिटी रहेगा वो स्कूल टीचर से हटके एक ऐसे इंसान का हो जाएगा जिसको सिंगिंग बहुत पसंद है और उसमें वो आराम से गाना भी गा रहा है। उनका पूरा एक आइडेंटिटी चेंज हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि वो एक अलग ही इंसान है। तो जो उनका बिहेवियर रहेगा, उनका जो वॉइस रहेगा, बात करने का जो तरीका रहेगा, वो एकदम एक डिफरेंट पर्सनालिटी की तरह से हो जाएगा और इनफैक्ट उनको पहचान पाना भी बहुत मुश्किल होगा। तो इसमें क्या रहता है, जो आपका जो नई आइडेंटिटी है, तो जो भी आपका रिप्रेस्ड इमोशंस थे, विशेस थे, वो ये डिफरेंट पर्सनालिटी फुलफिल कर लेती है। एंड बिकॉज फैमिली मेम्बर्स बहुत घबरा जाते हैं तो वो इस चीज़ में भी कभी कोई हर्डल नहीं करते हैं, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं करते हैं इस चीज़ को, और उस तरह से उनका जो एक हिडन डिज़ायर है वो एक्सप्रेस हो जाती है और ये बीमारी इस तरह से आगे बढ़ती रहती है। उदाहरण के साथ भी इस डिसऑर्डर को समझते हैं। जैसे कुछ केसेस में ऐसे भी देखने को मिला है कि एक पेशेंट है वो कई सारी आइडेंटिटीज़ में डिसोसिएट कर जा रहा है। एक बार को वो एक सिंगर बन जा रहा है, तो कोई दूसरे आइडेंटिटी में वो कोई एक बिजनेसमैन बन जा रहा है, तो और उसी तरह से वो बिहेव करेगा। एंड ऑल दीज आइडेंटिटीज़ विल बी कम्प्लीटली अनअवेयर अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द अदर आइडेंटिटी। मतलब अगर एक जो स्कूल टीचर वाली आइडेंटिटी है उसको दूसरी वाली आइडेंटिटी के एग्जिस्टेंस का, जो सिंगर है, उसका कोई अंदाज़ा नहीं रहेगा। एंड सरप्राइजिंगली इन डिफरेंट आइडेंटिटीज़ में जो वॉइस रहता है, जो ओवरऑल अपीयरेंस रहता है, वो भी काफ़ी चेंज हो जाता है। तो इस वजह से जो घर वालों के लिए बहुत ही एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहता है, एकदम डर जाते हैं इसको देख के। एंड यूजुअली लोग अगेन वही सोचते हैं कि भूत प्रेत का चक्कर है, तो वो सुपर नेचुरल फिनोमेना है, उसकी वजह से वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं। कैसे होता है इस डिसऑर्डर का इलाज? मरीजों और उनके तीमारदारों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जो भी स्ट्रेसर्स है, अंडरलाइंग स्ट्रेस, उसको आइडेंटिफाई करके उसको पेशेंट को कोप करना सिखाना, और ये बिकॉज एक माइंड का एक डिफेंस मैकेनिज्म रहता है अपने आप को डिसोसिएट कर लेना, जो कि ऑफ कोर्स बिकॉज वो डील नहीं कर पाते इस वजह से होता है, तो इसको टैकल करना रहता है। तो समय रहते अगर आप इसका इलाज कराते हैं तो पेशेंट्स काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। एंड ये कभी कभी बहुत शॉर्ट लास्टिंग भी रहता है एंड कभी कभी ये क्रॉनिक भी हो जाता है, अगर मान लीजिए वो जो अंडरलाइंग स्ट्रेस है वो रिजॉल्व नहीं हो पाया तो। डॉक्टर पारुल प्रसाद के करियर में भी इस तरह के पेशेंट से उनका सामना हुआ है, उन्हीं का अनुभव जानिए। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास एक पेशेंट आई थी, तो शी वॉज अराउंड 16 ईयर्स ओल्ड फीमेल, एंड उनकी अभी नई शादी तय करी गई थी, बट उनके घर में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर इम्पोज थे। शी वॉज वेरी गुड एट सिंगिंग, बहुत अच्छा गाना गाती थी, बहुत अच्छा डांस करती थी, बट उनके घर पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। तो जब उन्होंने प्रेजेंट किया तो वो इनफैक्ट मेरे सामने ही डिसोसिएट करी थी। शी डिसोसिएटेड इनटू अ मेल। तो वो जो मेल था, उनका बैठने का तरीका, उनका बात करने का तरीका एकदम अलग था। एंड सरप्राइजिंगली मतलब मेरे लिए भी काफ़ी वो दैट वाज अ एक्सपीरियंस अर्ली ऑन इन माई करियर। तो फिर वो देख के मेरे को भी ऐसा लगा कि एक
अलग ही इंसान अभी बैठा है। बिकॉज दिस फीमेल जब पहली बार मेरे पास आई थी, वेरी यंग मुस्लिम फीमेल, बहुत ही तरीके से बैठी हुई थी, एंड देन सडनली जब इन्होंने डिसोसिएट किया तो उनका बैठने का तरीका, उनका बात करने का तरीका एकदम चेंज हो गया। फिर वहाँ पर उनको अपने आप को एक्सप्रेस करने का, जो जितने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर थे, वहाँ पर वो आराम से बोल पा रही हैं बिना किसी डर के। वो अपने जैसे बैठी हैं उस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही हैं। एंड फिर देन आप उसको थोड़ी देर बाद वो एक फीमेल में डिसोसिएट करी जो कि सिंगिंग करती हैं। एंड बिकॉज इनके घर में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे कि आप गाना नहीं गा सकते हो, आपको गाना गाते हुए किसी ने देख भी लिया तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो वहाँ पर वो आराम से गाना गा रही हैं। इनफैक्ट वॉइस वगैरह बहुत अच्छी थी, सो शी वॉज अ वेरी गुड सिंगर। बट ये वाला इनका मेरे सामने ही ऐसा हुआ था। एंड ऑफ कोर्स ये बिल्कुल एक एंटायरली डिफरेंट पर्सनैलिटी। फिर वापस से जब वो डिसोसिएट करी टू हर ओरिजिनल सेल्फ, तो उनको कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ इस बीच हुआ है। तो आज आपने जाना डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के बारे में। ये भी जाना कि ये एक तरह का मानसिक विकार होता है जिसका इलाज पूरी तरह से संभव है, बस आपको सही डॉक्टर तक पहुंचने की जरूरत है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें आरोग्य इंडिया।